हे एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स हाउस। सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आज हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। मैं आपको साथ साथ नई ट्रिक्स बताऊंगी कि हम वर्ड पे और अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। ये मेरी वर्ड फाइल है जो मैंने प्रिपेयर करी है अभी। आई एम यूजिंग 2019 वर्जन ऑफ वर्ड, बट अगर आप IFOA से पेपर दे रहे हैं तो आप 2013 अबव कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें बोला है कि जो x एक रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल फॉलो कर रहा है। और इससे पहले, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरी एक और वीडियो देख रखी है जिसमें मैंने वर्ड को बेसिक इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि मैं उस बेसिक चीज़ों को इस वीडियो में यूज़ करूँगी। बाकी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमें बोला है कि x बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, NP हमें दे दिया और ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वेशन एडिटर इंसर्ट करेंगे, जिसको इंसर्ट करने के लिए हम ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं। तो जो x हमारा वैसे इसमें इक्वेशन एडिटर की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p, n इज 25 एंड p इज 0.2। ओके, सो ये फॉलो कर रहा है। अब इस रेड लाइन को कैसे हटाते हैं ये भी मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये x फॉलो कर रहा है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें इक्वेशन एडिटर लगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि जो x है वो लेस देन हो किसके, म्यू। अब म्यू मैं कैसे टाइप कर रही हूँ, मैं म्यू को ऐसे लिखना नहीं चाहती हूँ, मैं म्यू को सिंबल में चाहती हूँ जैसा हम नोटबुक में लिखते हैं। तो हमने पहले बैकस्लैश प्रेस किया एंड देन MU उसको वर्ड्स में लिख दिया। फिर -2 सिग्मा, सिग्मा को भी हम सेम ऐसे ही बैकस्लैश एंड देन वर्ड्स में लिख देंगे। ये प्रोबेबिलिटी है जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब इससे इसको आगे जाने से पहले आपको म्यू और सिग्मा पता होना चाहिए। पहले म्यू और सिग्मा निकाल लेते हैं। हमारा म्यू होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, जो कि होता है NP। n है हमारा 25 और p है हमारा 0.2। इसको सॉल्व करके हमारा मीन आ जाएगा जो कि आएगा 5। अब ये इक्वेशन एडिटर वाला जो टर्म है ये सेंटर में था, तो इसको परमानेंटली लेफ्ट में कैसे करते हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अदरवाइज वी कैन यूज कि जब आपने इक्वेशन एडिटर लिख लिया, इक्वेशन एडिटर में जो भी लिखना था वो लिख लिया, देन इक्वेशन एडिटर हटा के आप स्पेस प्रेस कर लो, वो इधर आ जाएगा। तो अभी मैं दोबारा करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, म्यू -2 सिग्मा की चाहिए, यानी कि हमें सिग्मा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन एडिटर इंसर्ट करा, ऑल्ट इक्वल टू करके, अब सिग्मा, सिग्मा के लिए बैकस्लैश एंड देन वी विल राइट इट इन वर्ड्स सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला होता है NP 1 - p। ये सिग्मा का नहीं, ये सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आप ऐसे लिखोगे, आपको ऐसे करके दे देगा क्योंकि हमने इक्वेशन एडिटर में लिखा है। तो सिग्मा स्क्वायर होता है NP 1 - p, यानी कि 25 इंटू 0.2 इंटू 0.8। ये होता है हमारा वेरिएंस, और इस वेरिएंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 4। अब हमें सिग्मा स्क्वायर नहीं चाहिए, वी वांट सिग्मा। व्हाट वी विल डू इज सिग्मा स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे SQRT वी आर राइटिंग फॉर स्क्वायर रूट। इसके अलावा हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो आप वो देख लीजिए, बैकस्लैश एंड देन राइट SQRT। तो ये स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें किसका स्क्वायर रूट चाहिए, सिग्मा स्क्वायर का रूट चाहिए। तो ये हो जाएगा सिग्मा विच इज़, पहले हम दोबारा रूट इंसर्ट करेंगे एंड देन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, रूट लेके ये आंसर आ जाएगा 2। तो हमें मीन भी मिल गया 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गई 2। अब हम यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। x लेस देन म्यू कितना है 5 - 2 इंटू सिग्मा कितना है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 4 यानी कि 1। यानी कि अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें 1 से छोटी प्रोबेबिलिटी चाहिए। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको याद हो तो ये x होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, यस, n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p होता है प्रोबेबिलिटी और x होते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस 1 से छोटे कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस कैन नेवर बी नेगेटिव। 1 से छोटे कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकता है, वो है 0।
सो यानी कि हमें यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हम बाइनोमियल का पीडीएफ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है NCX इंटू में P रेज टू द पावर X इंटू 1 माइनस P रेज टू द पावर N माइनस X। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाती, सपोज मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट n लिख दूँ, उसके बाद हम माइनस एक्स लिखने की सोचे तो हम देखेंगे कि पावर में सिर्फ n आ गया, तो अब माइनस एक्स जो हम लिखेंगे वो नीचे आएगा। तो इसलिए या तो आपने अगर ऐसे कर दिया तो आप ऊपर क्लिक करके माइनस एक्स लिख सकते हो, या फिर आप ब्रैकेट में कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया था। अब हम राइट की प्रेस करेंगे क्योंकि हम ध्यान से देखें तो हमारा कर्सर पावर पे है, हमें उसको नीचे लाना है, तो हमने राइट की प्रेस करी, ये नीचे आ गया। सो अब n कितना है हमारा, n इज 25, c x इज 0 इंटू p इज 0.2 रेज टू द पावर x विच इज 0 इंटू 1 माइनस p इज 0.8 रेज टू द पावर n माइनस x, यानी कि n माइनस x कितना हो जाएगा 25। तो अगर हम देखें तो ये 25c0 भी 1 हो जाएगा क्योंकि NC0 1 होता है। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, 25 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, तो 25 फैक्टोरियल से 25 फैक्टोरियल कट जाएगा, 25c0 1 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 1 होती है तो ये भी 1 हो गया। बचा ये 0.8 की पावर 25, इसको अब आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा अब वो देखते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा 0.003777। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में हमें बस यही करना था, एक बार ही चेक कर लेते हैं। सो यस, इस क्वेश्चन में हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1% ऑफ ऑल पिन्स आर डिफेक्टिव। हमारे पास कुछ ऑल पिन्स हैं जिसमें से 1% डिफेक्टिव होती हैं, हमें ये बात पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स ऑफ 55 ऑल पिन्स हैज एट लीस्ट 5 डिफेक्टिव पिन्स। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो मैंने जैसे आपको पहचान बताई थी कि बाइनोमियल की पहचान कैसे होती है। बाइनोमियल की पहचान होती है इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस चाहिए। तो इतने ट्रायल में 55 ऑल पिन्स हैं, उसमें से कम 5 सक्सेस मिले हमें, और सक्सेस क्या है कि पिन्स क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी सक्सेस को डिफाइन करेंगे, x जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव पिन्स। x हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव पिन्स। अब x क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल फॉलो करेगा। वेरी गुड। सो अब n और p पे आएंगे कि हमारा n और p क्या है। n होते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल ऑल पिन्स कितनी है 55, उसमें से हमें डिफेक्टिव निकालनी है। तो ट्रायल्स कितने हुए कि हमारे पास कितनी ऑल पिन्स है, तो ऑल पिन्स है 55, तो n हो जाएगा 55 और p हमें दे रखा है 1%, तो इसको परसेंटेज हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.01। तो यहाँ पे आ जाएगा n 55 और p आ जाएगा 0.01। सो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है। सो जो एग्जाम रिप्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन कैसे कर रहे हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सो इसके बाद यहाँ पर ये पता चल गया हमें कि 1% ऑल पिन्स डिफेक्टिव हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट अ बॉक्स ऑफ 50 ऑल पिन्स, 55 ऑल पिन्स में से 5 कम से कम डिफेक्टिव हो। कम से कम, ये वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है एटलीस्ट, कि एटलीस्ट 5 डिफेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 5 डिफेक्टिव हो, 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव हो सकती है, यानी कि कम से कम कितनी हो, 5 हो। तो इसको लिखेंगे कैसे, वी विल राइट इट लाइक दिस, कम से कम कितनी हो, 5, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, इसको मैंने बिना इक्वेशन एडिटर के लिखा है। अगर मैं सेम चीज़ को इक्वेशन एडिटर में लिखती तो ये जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसा लिखा जाता। सो अब ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमें 5 या 5 से बड़ी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर हम 5 से छोटी निकालें, हमें 5 से बड़ी चाहिए। x की वैल्यू तो बहुत आगे तक जाएगी, जितने ट्रायल्स है उतनी सक्सेस हो सकती है, हम उतनी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू इज़, तो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि
पाँच या 5 से बड़ी चाहिए तो हम 5 से छोटी ले सकते हैं। 5 से छोटी का मतलब है कि 4 या 4 से छोटी, ठीक है। तो हमें ये निकालनी है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये हम एक्चुअल टेबल से देख सकते हैं। सो n है 55, p है 0.01। अगर हम अपनी एक्चुअल टेबल देखें तो वी विल नो कि जो n है हमें वो 20 तक ही दे रखा है, 20 से आगे हमें n नहीं दे रखा है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। सो 55 n नहीं है और जो p है वो 0.01 है, बट n ये नहीं मिलेगा हमें 55, और साथ में जो इसका x है वो है 4, वो भी मिल जाएगा, बट 55 नहीं मिलेगा। और इसमें आप इंटरपोलेशन लगा भी नहीं पाओगे क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दो वो हैं पैरामीटर्स। सो वी हैव एन ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। सो अब हम आएंगे पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन पे। पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है? कभी कभी NP में एक चीज़ होती है कि n बहुत ज़्यादा होता है और जो P होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि NP जो है वो 5 से अगर छोटा हो तो जो x बाइनोमियल फॉलो कर रहा था विद पैरामीटर्स n, p, वो x अब अप्रॉक्सीमेटली पॉइजन फॉलो करेगा विद पैरामीटर लैम्डा, और जो लैम्डा होता है वो होता है NP। यानी कि अगर n और p का जो प्रोडक्ट है अगर वो 5 से छोटा हो गया तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो अगर NP 5 से छोटा हो गया तो हम उस NP को लैम्डा बोल देते हैं और वहाँ से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ये प्रोबेबिलिटी जो है हम निकालते हैं, ठीक है। सो इसमें बस ये याद रखना है कि NP का प्रोडक्ट हम करके देखें और वो 5 से छोटा हो। अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए, सो अवर क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे n है कितने 55, इस क्वेश्चन में जो हमारे n है वो है 55, ये 55 है हमारे n, और p जो है वो है 1%। तो एक बार इसको करके देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। n 55 and p 0.01। ओके, सो n is 55, p is 0.01, then NP would be 55 into 0.01, ठीक है। सो ये आ जाएगा इट विल बी पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, देन इट विल बी 0.55 विच इज़ वेरी लेस देन 5, ठीक है। तो 0.55 आ रहा है जो कि 5 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम बाइनोमियल को एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू दिस, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो x है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या फॉलो कर रहा है। अब अप्रॉक्सीमेटली जो साइन है इसका, इसको हम कैसे लिखेंगे अब वो देखते हैं। अब हम यहाँ पर या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस लाइक वर्ड्स में सिंस NP इज लेस देन 5 x will approximately follows Poisson distribution। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वी कैन राइट लाइक दिस कि हम x, उसके बाद हम जो हमारा ऊपर रिबन्स हैं उसमें विल गो टू इंसर्ट के बाद क्लिक ऑन इक्वेशन, एंड इक्वेशन के बाद आपको ये सिंबल मिलेगा। सो दिस सिंबल ऑल्सो रेफर्स टू अप्रॉक्सीमेटली फॉलोज, या फिर अप्रॉक्सीमेटली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉइजन पे है और साथ में लैम्डा को भी हम ऐसे लिखेंगे /बैकस्लैश एंड देन वी विल राइट इट इन वर्ड्स। तो स्पेस दे देंगे, उसके बाद वो उसमें आ जाएगा। सो ये लिख दिया। अब राइट की से हमने इक्वेशन एडिटर को हटा दिया। अब लैम्डा फाइंड आउट करना है, लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। सो लैम्डा वुड बी NP, क्योंकि जो लैम्डा होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है,
और NP भी क्या होता है, बाइनोमियल का मीन होता है, तो इसलिए हम लैम्डा को NP मान के चलते हैं। तो n है हमारा 55 और p है हमारा 0.01, सो ये आ जाएगा हमारा 0.55। सो ये हमारा लैम्डा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, एक बार इसको देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम 5 डिफेक्टिव पिन्स हो, यानी कि 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव पिन्स हो सकती हैं। तो वी विल राइट इट लाइक दिस, 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम पॉइजन के लिए एक्चुअल टेबल देखेंगे, उससे पहले इसको लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें 5 या 5 से बड़ी चाहिए, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं कि 5 से छोटी निकालें और 1 से माइनस कर दें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से छोटी कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 4। अब 5 था तो इक्वल टू नहीं लगा था, तो हम एक कम करके इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप इक्वल टू कहाँ है कहाँ नहीं है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस, अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, हमें कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 4 तक की, और लैम्डा क्या है 0.55। तो इसको एक्चुअल टेबल में देखेंगे, हमें 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए और लैम्डा इज 0.55। सो लेट्स सी 0.55, यहाँ पर मैं लगाई 0.55 नहीं दे रखा, बट 0.50 से 0.60 के बीच में जो है 0.55 लाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में है 0.55, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। सो देखते हैं इसको, यहाँ पर हमें बोला है 0.55 पे प्रोबेबिलिटी बताओ, 50 और 60 ये रहा। x जो है हमारा वो 4 है, यानी कि वी आर समवेयर लाइक दिस, इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी आएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हमारा x हो जाएगा 0.55 जिस पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है fx, वो हमें नहीं पता, तो इंटरपोलेशन कैसे लगाते हैं मैंने अपनी ट्यूटोरियल टेबल वाली वीडियो में बताया हुआ है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। x वो है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, fx उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमें नहीं पता, x1 इज कि ये x किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 0.50 से 0.60 तक है, तो x1 आ जाएगा 0.50 और x2 आ जाएगा 0.60, ठीक है। सो ये हमारा x1 हो गया 0.50 और हमारा x2 हो गया 0.60। x हमें पता है। अब fx1 अगर हम देखें तो fx1 है 0.99983। fx1 का मतलब है कि x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालो, तो इट विल बी 0.99983 एंड fx2 वुड बी कि x2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा fx2 आएगा 0.99961। तो सबसे पहला काम है x, fx, x1, x2, fx1, fx2 सबको लिख लो। Now the formula is x minus x1 upon x1 minus x2 is equal to fx minus fx1 upon fx1 minus fx2. Now this is basic mathematics, हमें ये fx चाहिए, तो हम इन सबको इधर लेके आएंगे, तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो इंटरपोलेशन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर है x है 0. सबसे पहले लेफ्ट साइड 0.55 इज अवर x माइनस x1 0.50 अपॉन में x1 0.50 माइनस x2 इज 0.60 इज इक्वल टू fx हमें नहीं पता, यही निकालना है। fx1 इज 0.99983 अपॉन में fx1 is 0.99983 minus fx2 is 0.99961. Now we will solve this. इतना जो है मैंने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने इसको माइनस कर लिया, इसको भी माइनस कर लिया एंड इसको भी। सो अब आपको क्या करना है, हम इसको इधर लेके जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा,
सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें और उसमें ये मल्टीप्लाई करें, सो आवर आंसर वुड बी 0.00011। अब इसको हम इस राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमारा एफ आ जाएगा। सो लेट्स ऐड दिस। आप मेरे साथ साथ ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। सो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा एफ आ जाएगा। लेट्स सी वो क्या आता है। एंड दिस इज इन माइनस, सो ये दोनों माइनस होंगे। सो इन दोनों को माइनस करके आएगा 0.99972। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर है। नाउ लेट्स राइट इट हेयर। ये आ रहा है 0. यहाँ पर 0.99972। सो माइनस करेंगे इसको 1 से, सो ये आएगा 0.00028। Moving on to our third question. So question number third. अब इसमें हमें बोला है कि x जो है वो पॉइजन 5 फॉलो करता है, यानी कि पॉइजन फॉलो करता है विद मीन 5। तो हमें मीन और वेरिएंस निकालना है। लैम्डा हमें दे रखा है 5। पॉइजन का मीन और वेरिएंस अगर आपको याद हो, इसको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के सेक्शन में जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो लेट्स रोटेट इट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये तो कॉन्टिन्यूस आ गया। यहीं पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होगा ये रहा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पॉइजन का मीन और वेरिएंस दोनों ही लैम्डा होते हैं। सो नाउ वी विल राइट इट हियर। एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन 5, तो उसका जो लैम्डा है वो लिख लेते हैं कि क्या होगा। हम ऐसे इक्वेशन एडिटर में लिखेंगे ताकि सिंबल आ जाए। तो लैम्डा है 5 यहाँ पर, एंड वी नो दैट कि जो हमारा EX होता है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा के। तो इक्वेशन एडिटर इंसर्ट करेंगे अगेन, देन लैम्डा इज इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा। सो सिमिलरली इसका जो वेरिएंस है दैट वुड बी लैम्डा इज इक्वल टू 5। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने इक्वेशन एडिटर में ऐसे सिंबल लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है। सो ये भी गलत नहीं है, मतलब मार्क्स इसमें भी मिलेंगे, बट थोड़ा सा ये कन्वीनियंट लगता है सिंबल में लिखना, और ऐसे ही हमें थोड़ी हैबिट भी है। बट आपको जैसे लिखना हो, जैसे फेमिलियर हो, वैसे लिख सकते हो। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बताना है जिसका मीन वेरिएंस से बड़ा होता है। सो लेट्स चेक। इसको भी कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्टैटिस्टिकल टेबल से ही करेंगे। सो एक्चुरियल टेबल्स में देखेंगे हमें कंडीशन क्या दी है कि जो मीन है वो बड़ा हो वेरिएंस से। सो लेट्स चेक इट हियर। मीन वेरिएंस से बड़ा होना चाहिए। अगर बाइनोमियल है तो मीन है NP और वेरिएंस है NPQ। अगर आप इसको अभी ऐसे देखो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो P और Q ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से छोटे हैं। NP दोनों में है, यहाँ पर Q एडिशनल है, वेरिएंस वाले में Q एडिशनल है, यानी कि हमने मीन में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करा जो 1 से छोटा है। तो अगर हम 1 से छोटा नंबर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बढ़ता नहीं है, वो नंबर और छोटा हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर वेरिएंस छोटा है और मीन बड़ा है। तो ये हमारी कंडीशन से आई गेस मैच करता है, वेरिएंस छोटा है और मीन बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल लिख सकते हैं। मे बी आपने कुछ और लिखा हो, वैलिड होगा, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट हो,
डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला. सो अगर किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लग रहा है कि ये एक सिचुएशन होल्ड कर रही है तो आप वो भी लिख सकते हो. सो क्वेश्चन आई थिंक इट्स 4. यस इट्स 4. सो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारी कौन सी, बाइनोमियल. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अगर आपको वर्ड पर स्पीड बढ़ानी है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि अगर आप अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आप अभी से डेली क्वेश्चंस करिए वर्ड पे, डेली. जो ये पीडीएफ में देती हूँ सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर लो. मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसा कुछ भी, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है. बट उन क्वेश्चन से एटलीस्ट इतना होगा कि आप मेरे साथ मैच करवा पाओगे. और दूसरी बात, उसमें एक हैबिट बनी रहेगी कि हाँ रोज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है. सो ट्राई टू डू एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस जो इस पीडीएफ में है. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमें बोला है द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज इज 30 पर आवर. एक घंटे में जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं वो आ रही है 30. ठीक है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 मिनट में कोई भी कॉल ना आए. अब पॉइजन में आपको एक काम करना होता है. काम ये होता है, पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पे अराइवल पैटर्न होगा. अराइवल का मतलब ये नहीं है कि कोई आएगा या कुछ भी. अराइवल का मतलब इज कुछ भी आ सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे कॉल्स आ रही हैं, तो दैट इज ऑल्सो अराइवल. सो यहाँ पर ये पॉइजन फॉलो करेगा. अब पॉइजन फॉलो करेगा ना, क्वेश्चन इसकी लैम्डा होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक घंटे के लिए बोला है कि लैम्डा 30 है और पूछ रहे हैं 3 मिनट के लिए और 5 मिनट के लिए. ठीक है. तो 3 मिनट के लिए ये क्या होगा, हम इसको चेंज करेंगे. ये जो लैम्डा है ये 30 दिया है एक घंटे के लिए, ये नॉर्मल यूनिटरी मेथड है जो सबको आता ही है. सो लैम्डा इज 30 फॉर 60 मिनट्स. सो इसको करते हैं फॉर 60 मिनट्स लैम्डा इज 30. तो एक मिनट के लिए कितना होगा, फॉर 1 मिनट लैम्डा वुड बी 60 मिनट के लिए 30 है तो एक मिनट के लिए 30/60 होगा. तो इट विल बी 30/60 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5. सो ये हमारे लैम्डा की वैल्यू है एक मिनट के लिए. ठीक है. अब हमें दोनों पार्ट्स में अलग अलग लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं. अब ए पार्ट में हमें क्या बताना है, ए पार्ट में हमें बताना है कि नो कॉल्स अराइव इन अ 3 मिनट पीरियड. तो पहले हम यहाँ लिख देंगे फॉर 3 मिनट पीरियड. 3 मिनट पीरियड में फॉर 3 मिनट पीरियड जो लैम्डा होगा वो क्या होगा उसको देखते हैं. सो लैम्डा वुड बी 3 मिनट के लिए आपको जो है ये निकालना है. सो एक मिनट के लिए लैम्डा है 0.5, 3 मिनट के लिए हो जाएगा 0.5 इंटू 3. सो इट विल बी 1.5. ओके. सो हमारा लैम्डा आ गया. अब हमें बोला है नो कॉल्स अराइव, एक भी कॉल ना आए, यानी कि एक्स क्या है 0 है. ठीक है. तो एक्स 0 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और हाँ इन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है. आ कौन रहा है, कॉल्स आ रही है, तो एक्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉल्स. यहाँ पे लिख सकते हैं अराइविंग. सो हमें एक्स 0 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एफ एक्स है यानी कि जो पीडीएफ है वो पता है ऑलरेडी, विच इज़ ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा. सो आई एम राइटिंग इट इन इक्वेशन एडिटर क्योंकि वो थोड़ा सा मैथमेटिकल ही है. एंड देन लैम्डा रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. अगर आपको पीडीएफ याद नहीं है तो देन दैट्स फाइन, क्योंकि हम HUDL टेबल से भी उसको रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली. तो यहाँ पर हमारा लैम्डा है -1.5 ई रेज टू द पावर -1.5 देन इंटू 1.5 रेज टू द पावर x which is 0 divided by 0 factorial.
ठीक है। सो 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। नाउ ये आ जाएगा e रेज टू द पावर -1.5। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा 0.22313। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें जो मिनट्स दिए हैं वो दिए हैं 5 मिनट कि 5 मिनट पीरियड के लिए हमें जो है ये निकालना है। तो क्या निकालना है वो हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हम अपने लैम्डा को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स। सो जो हमारा लैम्डा हो जाएगा होगा वो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 1 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए हो गया 0.5 इंटू 5। नाउ इसको सॉल्व करके आएगा 2.5। तो हमारा जो लैम्डा है वो हो गया 2.5। ये जो है हम जैसे पार्ट्स में लिखते हैं अगर कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली आगे वाले पार्ट्स के लिए नंबरिंग डाल सकता है। इसको भी हटाने वाला मेथड मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग वर्ड को लेके क्लियर हो जाएंगे। सो लैम्डा हमें मिल गया। नाउ हमें क्या निकालना है, 5 से ज़्यादा कॉल्स आए 5 मिनट में, ठीक है, यानी कि मोर देन 5 कॉल्स अराइव इन अ 5 मिनट पीरियड। तो 5 से ज़्यादा कॉल्स आए 5 मिनट में, 5 से ज़्यादा यानी कि हमें क्या निकालना है कि x जो है वो बड़ा हो 5 से, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 या 5 से छोटा और उसको 1 से माइनस कर दें। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये कैसे आया, पहले हम लेस देन लिखेंगे फिर इक्वल टू लिखेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, वो अपने आप इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये वैल्यू हमें एक्चुअल टेबल से देखनी है। हमारा लैम्डा है 2.5 और x है 5। सो लैम्डा 2.5, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज में देखते हैं। नाउ रोटेटिंग इट, लैम्डा था हमारा 2.5 यानी कि ये रहा, और x जो है हमारा वो 5 है आई थिंक। सो ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। लैम्डा है 2.5 और x है 5, x है 5 और लैम्डा है 2.5, फाइन। तो यह आ जाएगा 0.95798। इट इज़ 0.95798। तो यहाँ आ जाएगा 0.95798। यही था, एक बार ही वेरीफाई कर सकते हैं हम। 0.95798, यस इट इज़ राइट। सो अब हम इसको माइनस करेंगे। सो ये माइनस करके आ जाएगा 0.04202। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 6, जिसमें बोला है कि 2% ऑफ द बुक्स बाउंड एट अ सर्टेन बाइंडरी हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग, यानी कि 2% बुक्स ऐसी हैं जिनकी बाइंडिंग्स कैसी होती है, डिफेक्टिव होती हैं। पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन, अगर देखो यहाँ पर हमें पता है ऑलरेडी कि अगर NP 5 से छोटा आएगा तो हम पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। अगर यहाँ नहीं भी मेंशन होती तो भी हम यूज़ करते अगर NP यानी कि N और P का प्रोडक्ट 5 से छोटा होता, ठीक है। तो अब पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन दे दिया तो अनडाउटेडली लगाना ही है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि उनका प्रोडक्ट 5 से छोटा होगा बट तब भी वो आपको पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन से करने के लिए बोलेगा, तो तब आपको प्रोडक्ट पे नहीं जाना क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करो, तो हम यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ कि प्रोडक्ट है 5 से छोटा या नहीं है। सो P है हमारा 2% यानी कि 0.02। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 of 400 बुक्स बाउंड बाय दिस बाइंडरी विल हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग्स। बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, ये लिखा भी है कि बाइनोमियल में पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन लगाओ, अदरवाइज देख भी सकते हैं कि 400 बुक में से 5 डिफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस होनी चाहिए, ये दिख रहा है। और सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव बाइंडिंग्स। सो सबसे पहले हम अपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन 6 है ये, आई थिंक यस इट्स 6, क्वेश्चन 6 है। सो हमारा x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बाइंडिंग्स,
ठीक है, ये हमारा x है। अब ये जो x है ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, एंड n is 400 हेयर, 400 बुक्स हैं टोटल और 5 सक्सेस चाहिए। तो 400 बुक्स हैं यानी कि 400 ट्रायल्स हैं। तो n is 400 and p is 2%, so let's write it, n is 400 and p is 2%, जिसको हम 0.02 लिखेंगे। सो ये हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो x है वो कितने हो, 5 हो, यानी कि हमें 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट 5 ऑफ 400 बुक्स, यानी कि 400 में से 5 बुक्स डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n कितना है हमारा, n इज 400 हेयर, बट अगेन बाइनोमियल से नहीं करना तो इसको पॉइजन से करना पड़ेगा। सो अगेन हम ये पॉइजन अप्रॉक्सीमेटली फॉलोज वाला सिंबल इंसर्ट करेंगे, देन पॉइजन के बाद लैम्डा। अब लैम्डा क्या होगा, np, तो पहले np निकाल लेते हैं फिर इस पे आएंगे। देन लैम्डा इज np विच इज 400 इंटू 0.02। तो ये क्या है हमारा, 400 से 0.02 तक है, तो ये 8 आ रहा है। तो ये 5 से छोटा नहीं है, बट स्टिल हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पॉइजन 8 ये फॉलो कर रहा है। अब हमें x के 5 होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा विच इज़ 8 इंटू में लैम्डा रेज टू द पावर x विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन एडिटर में भी लिख सकते थे। नाउ सॉल्विंग इट फ्रॉम कैलकुलेटर वी वुड गेट 0.0916। सो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था वैसे कि 5 जो है वो डिफेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसका ये PDF हमें दे रखा है, यानी कि x 0 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, x 1 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, एंड सो ऑन। तो हमें वेरिएंस निकालना है y का, और y इक्वल है 2x + 10 के। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक वेरिएंस के बारे में इसमें देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएंस ऑफ y ये हमें निकालना है, जो कि इक्वल है 2x + 10 के। सो हम वेरिएंस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2x पे पहले एंड देन 10 पे। 2x जो है उसमें एक रैंडम वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट है 2। तो हमें 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि उसका वेरिएंस तो 0 होगा। तो कांस्टेंट को हम वेरिएंस की टर्म से बाहर निकालेंगे। जब भी हम कांस्टेंट को वेरिएंस की टर्म से बाहर निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 से हम बाहर निकाल के वेरिएंस के आगे लिखेंगे, तो हम उस कांस्टेंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बाकी बचा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 10 वुड बी 0 क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि ये इक्वल है 4 वेरिएंस ऑफ x के। तो अब ये निकालने के लिए हमें किसका वेरिएंस चाहिए, x का। जो PDF हमें दे रखा है उससे ही हम उसी की हेल्प लेंगे। वेरिएंस के लिए मीन चाहिए होगा, मीन इज, अब इक्वेशन एडिटर इंसर्ट करेंगे। सम करने के लिए हम बैकस्लैश एंड देन SUM सम कहाँ तक करना है, तो x की वैल्यूज देखते हैं। x की वैल्यू है 0 से 3 तक, तो x की वैल्यू 0 से 3 तक सम करेंगे, और सम किसका करेंगे, x इंटू में fx का। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, हम जिसका मीन निकाल रहे हैं वो लिखते हैं इंटू में उसका PDF, और पूरी रेंज में सम करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो रैंडम वेरिएबल कैसा है। ठीक है, सो x की वैल्यू रखेंगे 0 पहले। 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4 प्लस 1। अब 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3 प्लस 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2, और 3 पे है 0.1। तो सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया इसका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी 0.3, थर्ड टर्म वुड बी 0.4,
एंड देन फोर्थ टर्म वुड बी 0.3. सो इसका जो मीन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1. अब हमें एक काम और करना है, वो है ई एक्स स्क्वायर. तो आप वो निकालेंगे. तो हम ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. ई एक्स स्क्वायर भी ई एक्स की तरह ही आएगा, बस फ़र्क ये है कि यहाँ हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो सम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, x स्क्वायर एंड देन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 स्क्वायर इंटू एफ एक्स, यानी कि 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4 है, प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3. ध्यान रहे हम प्रोबेबिलिटीज़ का स्क्वायर नहीं कर रहे, हम x का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेशन चाहिए किसका, x स्क्वायर का. तो हम x का ही स्क्वायर कर रहे हैं. 1 का स्क्वायर इंटू 0.3, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.1. ठीक है. सो ये काम हम करेंगे. अब पहले वाले को सॉल्व करा, 0 आ गया, प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.3 करा तो 0.3 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.2 करा, 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड 4 इंटू 0.2 वुड बी 0.8 प्लस 0.9. सो अब हम इसको ऐड करेंगे, जो आएगा 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.9. सो इट वुड बी 2, यानी कि हमारा ई एक्स स्क्वायर आ गया 2. अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे. वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. सो ई एक्स स्क्वायर इज 2 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर विच इज़ 1. तो ये आ गया 1, यानी कि वेरिएंस जो है x का वो है 1. तो वेरिएंस y का हो जाएगा 4 वेरिएंस x विच इज 4. सो आई होप ये वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये आपको समझ आया होगा. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अ कॉफ़ी कॉनोसर claims that he can distinguish between a cup of instant coffee and a coffee of percolator coffee. So जो claim है वो ये है कि वो distinguish कर सकते हैं instant coffee और percolator coffee के बीच में 75% of the time, यानी कि 75% chances है कि वो distinguish कर देंगे. It is agreed that his claim will be accepted if he currently identifies at least 5 of the 6 cups. हम उसका claim accept तब करेंगे जब वो 6 कप में से 5 कप को सही से आइडेंटिफाई कर ले. फाइंड हिज चांसेस ऑफ हैविंग द क्लेम एक्सेप्टेड. तो एक्सेप्ट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सबसे पहले हम देख सकते हैं इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस, यानी कि 6 कप्स में कम से कम 5 सक्सेस मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 5. ठीक है. तो इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस, यानी कि क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर रहा है. अब एक्स क्या होगा हमारे लिए, सक्सेस क्या है कि वो आइडेंटिफाई कर ले. तो सबसे पहले हम अपना x डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन 8 जिसमें हमारा x होगा कि नंबर ऑफ टाइम्स he distinguishes between persolator coffee and instant coffee. ठीक है. तो वो आइडेंटिफाई कर ले डिफरेंस, ये हमारे लिए सक्सेस है. अब जो x है वो फॉलो क्या कर रहा है, बाइनोमियल. n कितना है हमारे पास, n इज 6, क्योंकि टोटल कप्स कितने हैं 6. और p कितनी बार वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ये हमें दे रखा है 75% चांसेस है कि वो कर सकता है. p पता है, n भी पता है. क्लेम एक्सेप्ट हो तो a पार्ट करेंगे. क्लेम एक्सेप्ट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, क्लेम एक्सेप्ट तब होगा जब वो कम से कम 5 तो कर ही दे आइडेंटिफाई. 5 से ज़्यादा भी कर सकता है. ठीक है. तो कम से कम 5 तो करे ही करे, 5 से ज़्यादा भी कर सकता है. अब ये प्रोबेबिलिटी जो है हमें निकालनी है. सो 5 या 5 से बड़ा, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 5 या 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम 5 से छोटी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर सकते हैं.
और साथ में क्या कर सकते हैं, 5 से छोटी की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 या 4 से छोटी। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू नहीं था, यहाँ इक्वल टू लगा दिया क्योंकि हम टेबल यूज़ करेंगे, टेबल में इक्वल टू ऑलरेडी होता है, डिस्क्रीट है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बाइनोमियल का टेबल देखते हैं। n है 6, p है 0.75। ठीक है, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n is 6, p is 0.75 मेरा। ठीक है, तो 0.75 है, p दे रखा है, n 6 है, ये भी पता है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ से देखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो है 4, तो 4 वाली वैल्यू मेरी, दिस इज 4, यानी कि ये वैल्यू है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.75 और यहाँ पर अगर हम आए तो हम देखेंगे n 6 है और x 4 है, तो ये 4 तक की प्रोबेबिलिटी है। 0.4661, ये कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है, 4 तक की, 0.4661। सो अब हम इसको माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो माइनस करके ये आ जाएगा 0.5339। ठीक है, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हेन ही डज हैव द एबिलिटी ही क्लेम्स, ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी दी है ना वो उसके क्लेम के अकॉर्डिंग दी है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि व्हेन ही डज हैव द एबिलिटी ही क्लेम्स, यानी कि वो जो क्लेम कर रहा है वो सही है, तो उसका क्लेम क्या है, p 0.75। ठीक है, तो p 0.75 लेना है, इस स्टेटमेंट से हम ये बस आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिजेक्ट कब होगा, जब ये क्या हो, एक्सेप्ट तब हो रहा था जब 5 या 5 से ज़्यादा, एक्सेप्ट मतलब 5 या 5 से ज़्यादा में आइडेंटिफाई करे। तो रिजेक्ट कब होगा, जब 5 से कम में आइडेंटिफाई करे, तभी तो रिजेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऊपर वाले तरीके से ही कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इजी मेथड है दैट इज़ कि आपको एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो आप रिजेक्ट करने की तो आराम से निकाल ही सकते हो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन is equal to probability that claim is accepted। ठीक है, तो नहीं इक्वल नहीं, सॉरी, 1 माइनस रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होगी एक्सेप्ट होने से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस रिजेक्ट होने की आ रही है 0.5339। ठीक है, तो हम इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4661। ठीक है, आप इसको नॉर्मल दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बट दिस इज़ अ कन्वीनियंट वन, मतलब जस्ट 1 से माइनस करा, इजीली हो गया। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, गलत दोनों नहीं है और दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन दी है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन के। ठीक है, तो अगर हम वेरिएंस को इंक्रीज करें, what will be the effect of an increase in variance on coefficient of variation। coefficient of variation पे क्या असर पड़ेगा अगर हम वेरिएंस को बढ़ाएं। ठीक है, पॉइजन और जिमेट्रिक में बताना है। ठीक है, पॉइजन के केस में अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखोगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। पहले हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ से आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। क्वेश्चन 9, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमें फॉर्मूला पता है विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, और हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंस बढ़ा रहे हैं। वेरिएंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि वी आर इंक्रीजिंग, वेरिएंस बढ़ाने का मतलब है कि हम लैम्डा बढ़ा रहे हैं। अब लैम्डा अगर बढ़ेगा, पहले इसको लैम्डा के टर्म्स में लिख लेते हैं। वेरिएंस होता है लैम्डा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट लैम्डा। तो इक्वेशन एडिटर \SQRT, रूट आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बैकस्लैश और लैम्डा इनवर्स, तो ये आ गया रूट लैम्डा अपॉन में, यहाँ पर क्या होगा लैम्डा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/√लैम्डा। ठीक है,
सो इट विल बी 1/√λ। अब यहाँ से हाँ ये आ गया 1/√λ। अब आपको बोला है कि हम लैम्डा बढ़ा रहे हैं, तो आप यहीं से देख सकते हो कि अगर लैम्डा बढ़ेगा यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो वी विल राइट हियर कि एज लैम्डा increases coefficient of variation decreases। यहाँ पर आप लैम्डा की जगह वेरिएंस लिख सकते हैं मोर प्रिसाइसली, क्योंकि उन्होंने बोला कि वेरिएंस बढ़ रहा है। अल्टीमेटली दोनों सेम है बट स्टिल ऐसे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसका तब जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे जो कि इक्वल होगा एस डी बाई मीन के। तो अब देखते हैं कि जिमेट्रिक का एस डी और मीन क्या होता है, तो इसको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकाल सकते हैं। जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल पॉइसन नेगेटिव बाइनोमियल एंड हियर इज जिमेट्रिक। सो जिमेट्रिक में बोला है K1 रख दो यहीं पर, जो कि भी नो कि हाँ ऐसा ही होता है। तो K1 रख के हम देखेंगे तो ये जो मीन आएगा हमारा, ये टाइप 2 है, यहाँ पर K1 रखेंगे तो मीन आएगा 1/p और जो वेरिएंस आएगा दैट विल बी Q/p²। ठीक है, वेरिएंस है Q/p², तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो जाएगा √Q/p। ठीक है, दैट विल बी √Q/p। सो हम यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज √Q/p। ये न्यूमरेटर हो गया। अब जो हमारा मीन है वो है 1/p, if I'm not wrong, yes 1/p। ओके, सो ये p से p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √Q। ठीक है, अब आपको देखना है कि √Q पे क्या असर पड़ रहा है। उन्होंने बोला है कि वेरिएंस बढ़ रहा है, वेरिएंस इज इंक्रीजिंग, सो वेरिएंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि Q/p² इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें आपको बस इतना बोला है कि Q/p² बढ़ रहा है, तो Q/p² कब बढ़ेगा, जब Q बढ़ेगा। अल्टीमेटली अगर ये पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि Q बढ़ रहा है और P कम हो रहा है। तो अब Q बढ़ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी क्या हो जाएगा, वेरिएंस इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो ज्योमेट्रिक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे Q/p² दोनों हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A man enters a raffle each week where the probability of winning a prize is 0.01। कोई भी मैन है जो enters a raffle each week, हर वीक जो वो है कर रहा है, raffle एंटर कर रहा है हर हफ्ते। प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि वो प्राइज जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.01। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स 7 weeks to win third prize, that he takes 7 weeks to win third prize। यानी कि प्राइज लाना इज सक्सेस फॉर अस, थर्ड सक्सेस का हम वेट कर रहे हैं, यानी कि थर्ड प्राइज का जो है हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ऑब्वियसली नेगेटिव बाइनोमियल। वी आर वेटिंग फॉर अवर थर्ड सक्सेस। कितने ट्रायल्स में लेके आए, 7 weeks, यानी कि 7 बार ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.01। सो इसको लिखते हैं अब। नेगेटिव बाइनोमियल में जो हमारा x होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो इसमें ट्रायल्स क्या है, जितनी बारी वो मैन एंटर कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स मैन इज एंटरिंग द raffle। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइम्स मैन इज एंटरिंग द raffle इज सक्सेस फॉर अस। x फॉलो कर रहा है नेगेटिव बाइनोमियल, k है हमारा 3 क्योंकि हम थर्ड सक्सेस का वेट कर रहे हैं, और जो p है हमारा इस केस में वो है 0.01। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01। तो हमें क्या निकालना है कि 7 बारी में उसको ये थर्ड सक्सेस मिले, यानी कि हमें निकालना है 7 weeks में मिले, यानी कि x जो है वो 7 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो x जो है वो 7 हो, ठीक है। तो x के साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो भी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। सो अगर हम नेगेटिव बाइनोमियल का PDF देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, x माइनस वन सी के माइनस वन। ये जो ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब यही है कि x माइनस वन सी, कॉम्बिनेशन वाला c, और नीचे सबस्क्रिप्ट में k माइनस वन। तो x माइनस वन सी के माइनस वन, x इज 7, x माइनस वन इज 6, c k माइनस वन इज 2, इनटू में p रेज टू द पावर k विच इज 3, इनटू में q रेज टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा, ये होता है x माइनस के, ठीक है। सो इट विल बी x है हमारा 7, k है 3, तो ये आ जाएगा x माइनस के यानी कि 4। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन 10 इज डन। सो 10th क्वेश्चन इज डन, ठीक है। 11th, वी हैव टॉस्ड डाई 7 टाइम्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 6 ऑन अ डाई। हमने एक डाई को 7 बार टॉस किया है और हमें फर्स्ट 6 का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर अवर फर्स्ट सक्सेस विच इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि हम फर्स्ट सक्सेस का जो है वेट कर रहे हैं। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो x होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हमारा x आ जाएगा, x वुड बी नंबर ऑफ टाइम्स डाई इज रोल्ड, ठीक है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किसकी चाहिए, एक सेकेंड, x फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक, p क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है। हम पहली सक्सेस का वेट कर रहे हैं, लेकिन कौन से ट्रायल में वेट कर रहे हैं, हम कितने ट्रायल में चाहते हैं, 7 ट्रायल्स में, ठीक है। तो x इज 7, ठीक है। सो नाउ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PDF देखते हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है, k को 1 रख के निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, यहाँ से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF आएगा वो है दैट इज p q रेज टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर नहीं रखना, इधर रखना, इधर, दिस इज टाइप 1 ना। तो p q रेज टू द पावर x माइनस 1, ये PDF है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। सो p है हमारा 1/6, इनटू में q है हमारा 5/6 रेज टू द पावर x माइनस 1 है, आई गेस, यस, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6। अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आएगा, सो ये आ जाएगा हमारा 0.0558। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, 16 एप्लीकेंट्स हैं जॉब के, जिसमें 10 के पास कॉलेज डिग्री है। 3 एप्लीकेंट्स को हम रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 के पास कॉलेज डिग्री हो। तो हाइपरज्योमेट्री की एज सच कोई वो नहीं है पहचान, बट हम इसको नॉर्मली देख सकते हैं कि कुछ प्रेफर होगा उसमें से, हम सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ प्रेफर्ड चीज़ में से। यहाँ पे प्रेफर्ड कौन से एप्लीकेंट्स हैं, जिनके पास क्या है, कॉलेज डिग्री है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें MNX ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या है। सो इस क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, 16। तो हमारा जो M है वो है 16। एक सेकेंड, इट्स क्वेश्चन नंबर 12, M 16 है, और साथ में 10 ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री है। 3 एप्लीकेंट्स को हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 के पास कॉलेज डिग्री हो, ठीक है। तो कॉलेज डिग्री होना इज व्हाट वी आर प्रेफरिंग, ठीक है। तो हमारे लिए सक्सेस क्या है, कॉलेज डिग्री होना, तो k हो गया हमारे लिए 10, ओके। सो k वुड बी 10। नाउ और क्या होता है इसमें, एक होता है n, एक होता है x। n स्मॉल n ही लिखते हैं वैसे हम जनरली इसमें। सो n इज सैम्पल साइज हम जो निकाल रहे हैं,
सो इस क्वेश्चन में कितने हैं, 3 को हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो n हो जाएगा हमारा 3 और x है हमारा, x को हम क्वेश्चन में लिखेंगे। ए पार्ट जो है उसमें हमें निकालना है कि 2 के पास कॉलेज डिग्री हो, यानी कि जो x है वो 2 हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, और x क्या है, जिनके पास कॉलेज डिग्री जो है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो हाइपरजीमेट्रिक का जो पीडीएफ का फॉर्मूला होता है वो भी नो कि के सी एक्स होता है, के 10 सी एक्स इज 2 इंटू एम माइनस के करेंगे तो 6 आएगा, सी 6 सी एन माइनस एक्स यानी कि 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय एम सी एन, एम इज 16 सी एन इज 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आई डोंट हैव एक्सेस टू कैलकुलेटर, सो ये हो नहीं पाएगा। बाकी लिख दिया है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और ये आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें बोला है कि तीनों के पास कॉलेज डिग्री हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल 3 हैव कॉलेज डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, x वुड बी 3 हेयर, तो यहाँ पर भी हाइपरजीमेट्रिक का फॉर्मूला लगाएंगे, के सी एक्स, के क्या होता है 10 सी, एक्स इज 3 इंटू 10 सी एक्स हो गया, मतलब एम के सी एक्स हो गया। उसके बाद एम माइनस के वुड बी 6 सी एन माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स वुड बी 0 डिवाइडेड बाय एम सी एन, तो m है 16 c n है 3। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, इजी है काफ़ी। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्दो मैंने सारे सॉल्यूशंस करवाए हैं, बट स्टिल अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो यूज कमेंट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्नर्स हाउस। थैंक यू।